आइए आज एक बड़ी दिलचस्प चीज जानते हैं। समग्र बोध गीता में एक अध्याय ही इसको डेडिकेट किया गया है। समग्र बोध की जानकारी वो है क्या, क्यों करना चाहिए हमको। जब मनुष्य का मन उलझ जाता है, उसके इंद्रियों के संयोग से 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां प्रकृति में भ्रमण करने लगता है और मोह के जाल बुनने लगता है, तो वो एक आवरण बन जाता है जिससे ज्ञान आच्छादित हो जाता है। ज्ञान यानी परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी। वो जो जानकारी जो आप में थी, जन्म के समय आभास था, उसका बोध था, वो आच्छादित हो जाता है, उसको आवरण लग जाता है। तो उससे उस आवरण को हटाने की जो प्रक्रिया है वो समग्र बोध का एक हिस्सा है। दूसरा समग्र बोध का हिस्सा है सद्गुरु। सद्गुरु जो कर्ता के पीछे प्रेरक है, करने वाला, चाहे मन कर रहा हो चाहे शरीर कर रहा हो, कर्ता जो है उसके पीछे, हर चीज के पीछे, हर कर्ता के पीछे एक प्रेरक है, वो सद्गुरु है। इस शरीर में आ गए, प्रकृति में आ गए, तो अब कर्ता का जो भाव है उसका प्रेरक सद्गुरु ही है। और वो यज्ञ की स्थापना करने वाला भी है, यानी कि आपके श्वास प्रश्वास का यजन जिसको यज्ञ कहते हैं, उसको भली प्रकार नियमित और संचालित करने वाला यही सद्गुरु होता है। तीसरी चीज है, तो हमने पहली बात की कि कामनाओं के वशीभूत होने से मोह में जाकर के ज्ञान के प्रति चारों तरफ आवरण ले आता है। फिर उससे निकलने के लिए जो हाथ बढ़ाता है वो सद्गुरु है। वो हर कर्ता के पीछे एक प्रेरक है। वह यज्ञ की स्थापना करता है। श्वास प्रश्वास का यजन कैसे किया जाता है यज्ञ अपने भीतर वो बताता है। और तीसरा होता है यज्ञ ही, यज्ञ इटसेल्फ। वो क्या है? प्राणाग्नि से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करना। श्वास लिया, श्वास अंदर गया, प्राण बन गया, 5 प्राण अनुप्राणित होते हैं। फिर 5 तरह से अग्नि होती है, उसी में एक और भी है, वैश्वानर अग्नि होती है जो बड़ी सूक्ष्म होती है। तो इन प्राणाग्नि से ज्ञानाग्नि को आखिर में वही प्राणों से फिर जठराग्नि और तरह तरह की अग्नि अंदर पैदा होती है, जिससे पूरा अस्तित्व संचालित होता है। लेकिन अंततोगत्वा प्राणाग्नि से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये समग्र बोध का हिस्सा। ये तीसरी चीज से, जो पहले मोह से ढक दिया गया कामनाओं के, तो कामनाओं का चक्र है। दूसरा सद्गुरु छुड़ाने वाला। तीसरा यज्ञ की बात कर रहे हैं, इसमें कहा कि प्राणाग्नि से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करना। दूसरा है, जैसे ये ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हुई, वो संस्कारों का विलय होना शुरू हो जाता है, अनंत संस्कारों का। और अनंत संस्कारों का विलय शुरू यानी भवरोगों का मिटना भी शुरू। भवरोगों का मिटना शुरू यानी कि आपका चित्त जो है शांत होने लगा, धीरे धीरे उसमें वृत्तियों का निरोध होने लगा। तो क्या हो रहा है? योगस चित्त वृत्ति निरोध। आपका योग अब संपन्न होने लगा है। आपका योग भली बात है, अब कर्म योग भली बात ही हो रहा है। अब इसके बाद जो है भक्ति वगैरह की धारा फूटेगी, लेकिन आपका कर्म योग अब भली प्रकार चलने लगा है। अब श्वास प्रश्वास का योजन होने लगा है। अब वो ईश्वर जो सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में रहता है, अब आपके अंदर पूरी तरह से बढ़ने लगा है, अब उसका प्रकाश फैलने लगा है। कृष्ण कहते हैं कि जब ये समग्र बोध की प्रक्रिया सद्गुरु प्रारंभ कर देते हैं, तो आपको भी कुछ करना है। अगर आपने संपूर्णता से कोई क्रिया आरंभ नहीं की है, तो आपको ये बोध पूरा नहीं होगा। जब संपूर्णता से आरंभ कोई क्रिया क्या है? कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम विदा। जिसकी सर्वे समारंभा, भली प्रकार से, सब प्रकार से समारंभा, समत्व में आरंभ की हुई क्रिया, यानी बैलेंस के द्वारा, वो उसको बहुत ज्यादा धक्का मार के, एफर्ट डाल के नहीं, उसको ताकत लगा के नहीं, स्वभावतः समत्व में सम आरंभा, बैलेंस करके आरंभ की हुई क्रिया काम संकल्प वर्जिता। लेकिन उसमें कामनाओं, इच्छाओं का और संकल्पों का जो भले बुरे विचार उठते हैं, अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, ये हो जाएगा, तब वो करूंगा, ये जो संकल्प और विकल्प लगे रहते हैं ना, उससे आपकी ये यज्ञ की क्रिया प्रारंभ नहीं होती है। तो भली प्रकार अपने मन को संयत करके सम आरंभा, हर चीज को संयत करके जो चालू की जाए, कामनाओं और संकल्पों को हटा करके, काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, तब उसकी ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होकर के सभी कर्मों को जला देती है, आपके सांसारिक कर्मों को सबको भस्म कर देती है।
तमाहु पंडितम बुधा, तब आप अस्तित्व के जानकार हो जाते हैं। पंडित माने पोथी पढ़ने वाले नहीं होते हैं, किताबों को पढ़ने वाले नहीं होते हैं। हम भी पांडे हैं, लेकिन उस पंडित की बात, उस पांडे की बात नहीं है। ये पंडित है अस्तित्व का जानकार, जिसको अपने अस्तित्व का बोध होना शुरू हो जाता है। तमाहु पंडितम विदा, और आखिर में ये ब्राह्मण भी हो जाता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम कर्म चाकिलम। अब यहाँ भी बता रहे हैं कि जब आपका ये यज्ञ भली प्रकार से आरंभ हो जाता है ना, तो 6 चीजें होती हैं जो आपके अंदर प्रकाशित होती हैं क्रमशः। पहली बात तो ईश्वर को आधार बना करके आपने संपूर्ण तरह से क्रिया को आरंभ करके ब्रह्म का ध्यान करना शुरू किया, तो संपूर्ण ब्रह्म। फिर आप अपनी आत्मा में जाने लगे, तो संपूर्ण अध्यात्म को, आत्मा, उसकी नश्वरता का बोध, अनश्वरता का, यानी इस संसार की नश्वरता का बोध, और आत्मा के सत्य होने का, जो तीनों कालों में सदैव है, सनातन है, आत्मा के सनातन होने का बोध, ये आता है। फिर उसके बाद होता है कि अधिदैव, यानी कि जो हमारे अंदर मस्तिष्क की पूरी संस्थान है, उसके अंदर से ही सारा बुद्धि प्रकाशित होती है, और प्रमस्तिष्क है, स्वायत्त संस्थान है हमारे, अंग्रेजी में जो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें जो भी संज्ञान भर के आता है उनको हम देवता कहें अगर हमारे वेदवाणी में। तो वो देवताओं का भी जो देवता है, जो सबका अधिदैव है, वो परम पुरुष परमात्मा है। तो अभी बताते हैं अभी ये 6 चीजें क्या हैं। तो ये साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले पिच माम ते विधिर्युक्त चेतस। तो हमने ब्रह्म की बात की, संपूर्ण अध्यात्म की बात की, संपूर्ण कर्म की बात की, फिर अधिदैव की बात की, अधिभूत की बात की, और अधियज्ञ की बात की। अब समझते हैं कि ये चीजों को उदाहरण लेके जानेंगे क्या क्या होता है। तो एक गीता के एक श्लोक में कहा गया, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्चते। बहुत सरलता से बताया है कि जो कहते हैं कि ब्रह्म की जानकारी हो गई, 6 चीजें जानिए ना। तो पहला है ब्रह्म, ब्रह्म की जानकारी, ब्रह्म के बारे में बड़ी प्रकार चिंतन मनन श्रवण कर लो, लोगों से पूछ लो, सदगुरु जो किस श्रेणी के लोग हैं, या तो ज्ञानी लोग हैं, आचार्य लोग हैं, उनसे भी पूछ लो कि ब्रह्म के बारे में वेदों में, उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्रों में, गीता में बहुत कुछ कहा गया है, उससे जानकारी ले लो। तो ब्रह्म की जानकारी प्राप्त करना और देख लेना कि ये इसका बोध कैसे कराया गया है आर्ष मुनियों के, मनुष्यों के द्वारा। तो कहा है अक्षरम ब्रह्म परमम। तो जो ब्रह्म है, वो जो परम ब्रह्म है, वो अक्षर है, वो अविनाशी है, तीनों कालों में रहता है, और देश काल की सीमा से भी परे भी रहता है। वो सच्चिदानंद भी है, वो अव्यक्त भी है। तो वो अक्षरम है, वो उसका कभी विनाश नहीं होता है। और स्वभाव अध्यात्म उचित है। और अध्यात्म क्या है? स्वयं में स्थिर भाव ही अध्यात्म है। स्वभाव, स्वयं में स्थिरता का भाव, यह जो है अध्यात्म है, ये इसकी जानकारी है। गीता में बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीजों को बताया गया है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। जो भूतों के भाव जो कुछ न कुछ विचार पैदा करते हैं, जो विचारों की संरचना करते हैं, उनका मिट जाना जो है वो कर्म है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग, उनका त्याग कर देना। जो विचार भूतों के भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न करते हैं, उनका मिट जाना ही कर्म है। ठीक है, 3 चीजें बता दी हैं कि अक्षरम परम ब्रह्म है, और स्वभाव स्वयं में स्थिर भाव जो है वो अध्यात्म है। तीसरा आया कर्म क्या है, कि जो भाव कुछ न कुछ विचार उत्पन्न करते हैं उन और जिससे अच्छे बुरे संकल्प उठते हैं, उनका मिट जाना कर्म है। चौथी बात है अधिभूत। अधिभूत क्या है कि मन को भूत कहा गया है ना, मन के द्वारा, शरीर और मन के द्वारा मिलने वाले जो भी प्रपंच हैं, जो भी इल्यूजन क्रिएट होता है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ संयुक्त होकर प्रकृति में भ्रमण करती हैं, तो ये अनेकों भाव उत्पन्न करती हैं प्रकृति में, जो जन्म और मृत्यु के कारण होते हैं। वो इसको समझ जाना कि ये अधिभूत है, तब जो है उसमें अधिदैव यानी जो
परमात्मा है, देवों के देव, वो इसमें महादेव सदगुरु वो उसमें अधिष्ठित होते हैं और प्रकृति से परे परम पुरुष का दिग्दर्शन करने के लिए आपके रथ की बागडोर संभाल लेते हैं? और तो वो कौन है? वो अधिदेव परम पुरुष परमात्मा, और उनके जो संदेशवाहक सदगुरु वो आपके पास आ जाते हैं चल के। वो अधियज्ञ हैं। वो करते क्या है? आपके अंदर वो यज्ञ का अधिष्ठान कर देते हैं, यज्ञ को संचारित कर देते हैं भले प्रकार। यानी श्वास प्रश्वास तो चल ही रही है, पैदा हुए हैं तब से आना जाना लगा हुआ है, लेकिन इसका भली प्रकार इसका जो बोध कराना कि इसी में सब कुछ सारी शक्ति निहित है और इसी को समझ करके इसी के अंदर मुझे सारी समग्रता का बोध होगा, यह एक सदगुरु ही बताता है। इसीलिए वो अधियज्ञ है। आप भले इसको मुझसे सुनकर या कहीं पढ़ करके या और लोगों से सुन करके आप सुनिए मेरी समझ में तो आ गया, कितना भी कह लें, आपको समझ में तभी आएगा जब किसी सदगुरु का वरद हस्त आपके ऊपर पड़ेगा और उनकी दृष्टि से, उनके स्पर्श से, उनकी सेवा से आपके अंदर, आपकी आत्मा में जागृति प्रदान हो जाएगी। तभी आपको समझ में आएगा ये बात और तभी ये समग्र बोध आपको होगा। तो समग्र बोध के लिए मोह से निकलने के लिए सदगुरु यज्ञ को समझ करके, और ये जो 6 हैं ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इनको आप भली प्रकार समझ लेंगे तो आप समग्र बोध की तरफ बढ़ेंगे और अंततोगत्वा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।